एक शिक्षिका हैं, कहने के लिए केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका हैं, लेकिन बिहार के बारे में उलूल जुलूल बकने के लिए वो पीछे नहीं रहती हैं। वो बताती हैं कि किस तरीके से बिहार पिछड़ा है। सुनिए मैडम, कौन सी वाले बिहार की बात कर रही हैं आप, जिस बिहार ने पूरे विश्व को जीरो दिया है, या उस बिहार को जहां पर हिंदू धर्म का सबसे पहला मंदिर है? किस बिहार की बात कर रही हैं? बिहार की इतनी उपलब्धियां हैं कि मैं गिनाने बैठ जाऊं तो शायद रात हो जाए, लेकिन फिर भी उपलब्धियां खत्म नहीं होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी देश में एक ऐसा तबका रहता है जो मानता है कि बिहार अति पिछड़ा है, बिहार के पास कोई काम नहीं है, बिहार की वजह से देश विकसित नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि चाहे आईएएस हो, चाहे आईएफएस हो, चाहे आईपीएस हो, सबसे ज्यादा संख्या में बिहार से ही लोग निकल कर आते हैं। ये भूल जाते हैं कि इन लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है देश के विकास के लिए। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि बिहार अगर ना हो तो देश के विकास की जो बैकबोन है वो शायद हिल जाएगी। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, कुछ लोग आते हैं सोशल मीडिया पर चंद व्यूज के लिए अनाप शनाप बक के चले जाते हैं। पहले एक कल्चर था कि भाई कुछ भी कर देंगे, कपड़े चेंज कर लेंगे, कैमरे के सामने व्यूज आ जाएगा, और अब ये कल्चर आ गया है कि आप अनाप शनाप बक के चले जाएंगे और व्यूज आ जाएंगे। देखिए, उस शिक्षिका को तो खैर बर्खास्त कर दिया गया है जी। बात यह है ना कि जब लोगों के पास जानकारी कम होती है तो आदमी अपनी बात जोर से बोल के उसको सही साबित करने की कोशिश करता है। जी। आपके पास जब जानकारी का अभाव हो और पढ़ने की लालसा ना हो तो फिर आदमी ऐसे काम करता है। जी। बिहार अति पिछड़ा हो सकता है, बिहार पिछड़ा हो सकता है, बिहार में सुधार की आवश्यकता है, ये सब बातें अलग है जी। लेकिन बिहार इस देश पर बोझ नहीं है। जिन लोगों को इस बात की समझ नहीं है तो उनको ये लगता है कि बिहारियों को कुछ भी बोल दो। अब मुझे नहीं पता कि वो शिक्षिका कहाँ की हैं, उनके पिताजी कहाँ कामकाज करते हैं, उन्होंने देश को कितना देखा समझा है। जी। बात यह है कि इस देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में आप चले जाइए, वहां पर किसी भी शहर में चले जाइए, किसी ग्रामीण इलाके में चले जाइए, आपको एक बिहारी जो है वो आपको अगर सब्जी बेचता हुआ, ठेला चलाता हुआ, रिक्शा चलाता हुआ मिल जाएगा, तो उसी शहर में किसी बिहारी की आपको दुकान मिल जाएगी, किसी बिहारी की बड़ी कंपनी मिल जाएगी, कोई बिहारी किसी बड़ी कंपनी में सीए मिल जाएगा, और संभव है कि उस डिस्ट्रिक्ट का कोई मजिस्ट्रेट जो है वो बिहारी आपको मिल जाए, या आईपीएस अफसर कोई बिहारी मिल जाए। इस देश में सबसे ज्यादा, चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के लिहाज से भी और जनसंख्या के लिहाज से भी, सबसे ज्यादा आईएएस बिहार देता है, सबसे ज्यादा आईपीएस बिहार देता है। ये इस देश की ब्यूरोक्रेसी को बिहार चला रहा है। तो सवाल है कि जो सबसे नीचे जब आप देखेंगी, जो निचले तबके के आदमी जो किसी देश या इलाके की इकोनॉमी को चला रहे हैं, कोई सब्जी वाला हो, कोई ठेली वाला हो, कोई रेडी पटरी वाला हो, आप देखेंगी तो आपको वो बिहारी मिल जाएगा। और कोई देखिएगा कि उस अच्छा संयोग है, एक बिहारी सब्जी बेच रहा होता है, दूसरा बिहारी उससे सब्जी खरीद भी रहा होता है। आप दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में जब घूमेंगी तो आपको ये समझ आ जाएगा कि सामने वाला भी बिहारी, खरीदने वाला भी बिहारी, और वो बिहारी जिस मार्केट से सब्जी ला रहा है वहां मंडी में बैठा सेठ भी बिहारी। तो ये बात, ये इकोनॉमिक्स या देश का जो सामाजिक ताना बाना है, जो लोग ये समझ नहीं पाते हैं या जिनको ये समझ नहीं है, देखिए आप राज्य के स्तर पर जब बात करेंगे तो बिहार में बहुत सारी सुधार की आवश्यकता है। हर जगह सुधार की संभावना हमेशा होती है, बिल्कुल बिहार में थोड़ी ज्यादा है। वो कारण है वहाँ के अलग अलग समय पर जो राजनीति हुई और जो जातीय पॉलिटिक्स को वहाँ का आधार बना दिया, वो अलग कारण है, वो विषय अलग है, विषय अलग है। लेकिन जो मोहतरमा कह रही है, या बहुत बार हम लोग सुनते हैं महाराष्ट्र में कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी बिहारियों को निशाना बना देती है, कभी साउथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है बिहारियों को निशाना बना देती है। मैंने ये चीज देखी भी है, मैं आपसे भी जिक्र करूंगी इस चीज का। अगर आपने बता दिया ना कि आप बिहार से, हालांकि मैं हूं नहीं बिहार से, लेकिन मैंने ये चीज देखी हुई है कि जैसे आपने बताया कि आप बिहार से हैं, लोग बड़ी तौहीन करते हैं, बड़ी निचली स्तर से देखते हैं कि भाई आप बिहार से हो, ऐसी बात बोलने लगते हैं। मतलब हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं कभी कोई मिलता है इस तरह का आदमी तो उसका इलाज उसी हिसाब से हो जाता है। बात ये है ना कि जब आप सामने वाले को उतना स्पेस दे देते हो, बिहार के लोग थोड़े होते हैं सीधे और बोलने में मृदुभाषी होते हैं, वो भैया, आप, ये दिल्ली नोएडा के लोगों को सुनने की आदत है, तुम, तेरे को, मेरे को, तो ये वाली आदत वहाँ लोगों को है नहीं। आप जैसे मिलेंगे तो आपसे लोग आप ही करके बात करेंगे। जी बिल्कुल। दिल्ली नोएडा में ये आधुनिकता का चरम है कि लोग अपने से बड़े को भी तेरे को बोल देते हैं, छोटे को भी तेरे को बोल देते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम है नहीं। तो क्या है कि वो हमारे यहाँ कहावत है कि कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता है,
तो इज्जत की भाषा लोगों को हजम नहीं होती है। दूसरा, जो लोग बिहार जानते नहीं, जो लोग बिहार समझते नहीं, कहने को एक बड़ा जोक चलता है, या यूं कह लें कि देश में एक ही ऐसा राज्य है जिसके हर कैपिटल से, हर लेटर से जो है इस देश का नाम आता है। बी से आइएगा तो भारत, आई फॉर इंडिया, एच से हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान, BIHA, A फॉर आर्यवर्त, आर से रीवा। तो ये पुराने ये जितने नाम हैं, ये सब भारतवर्ष के नाम। लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पा रही थी, और हजम करने की बात आ रही तो मैं हजम ही नहीं कर पा रही हूँ कि वो शिक्षिका है सबसे पहली बात। और मैं ये समझ ही नहीं पा रही वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाती है जहाँ पर बिहार का उल्लेख नहीं है। आप सोशल साइंस पढ़ाती हो, वहां पर बिहार का उल्लेख है। अगर आप मैथ्स पढ़ाती हो तो वहां तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बिहार का है। अगर आप हिंदी पढ़ाती है तो बहुत अच्छे साहित्यकार बिहार के निकल कर आए हैं। आप अगर राजनीति पढ़ाती है तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ निकल कर आए हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है? आप किसी जगह का मूल्यांकन केवल उसको देखकर कर लेती हैं, तो फिर तो सवाल ये है कि आपकी पढ़ाई लिखाई या आपका किस परिवेश में आपको शिक्षा दी गई है, या किस, वो कहते हैं संस्कार कैसे परिवार में आपको मिला है, ये देखना समझना होगा। कि आप 2 4 5 लोगों को और कुछ गली और रास्तों को देखकर किसी जगह का मूल्यांकन कर लेती हैं, तो फिर आपके ऊपर। मैंने कहा कि बिहार में बहुत सारी संभावनाएं हैं जी, लेकिन बिहार में एक और खासियत है, वो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। बिहार का इतिहास इतना पुरातन है कि सब विश्वविद्यालय नालंदा को जब जलाया गया जी, तो 3 महीने तक वो जलता ही रहा। जी बिल्कुल। तो दुनिया में उससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, और उस समय उस यूनिवर्सिटी के सामने ना सिर्फ देश बल्कि विश्व के तमाम यूनिवर्सिटीज मत्था टेकती थी उस जमाने में। और उसको जलन की वजह से जला दिया गया। आप समझिए कि वो आगे ना बढ़े। भाई, लोगों को लगा कि जिस देश में इतनी बड़ी ज्ञान की पाठशाला है जी, और वो देश कितना आगे हो सकता है उस जमाने में, तो जलाने वालों ने उसको जला दिया। जी, लेकिन सवाल है कि क्या आप भारत को रोक सके? क्या आप देखो, मैंने बोला ना कि राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से बिहार पीछे है। बिल्कुल। मौर्य वंश उठा करके पढ़ लेना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेना, अशोक के बारे में पढ़ लेना, महावीर के बारे में पढ़ लेना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, बड़े धर्म, चाणक्य के बारे में पढ़ लीजिएगा। दुनिया के बड़े धर्म जिनका आधार रखा गया वो भूमि बिहार की। जी, माता सीता जहाँ की है वो बिहार की भूमि। जी, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का संबंध क्या रहा है वो दुनिया जानती है। तो क्या है ना कि जब आप नहीं जानते हो, जब आप पटना केवल पटना नहीं है, पटना पाटलिपुत्र है जी, चाणक्य की पाटलिपुत्र है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की पाटलिपुत्र है। तो लोग जब नहीं जानते समझते हैं तो बोलने के लिए लोग अपना कुछ भी बोलते हैं। और आजकल का चलन यह है कि जब आप इंग्लिश के शब्दों के साथ कुछ अच्छी गालियां दे लेते हैं तो लोग आपको फिर पढ़ा लिखा मान लेते हैं। जी बताइए, जहाँ से 2 बड़े धर्म निकल कर आए हो, बौद्ध हो चाहे जैन हो, 2 बड़े धर्म निकल कर आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती कि आपको सिर्फ वहाँ पे नेगेटिव चीजें दिखाई दी हो। आखिर कुछ नहीं होता। इतिहास की बात छोड़ दीजिए, हम लोग मीडिया इंडस्ट्री में, हाँ जी, आप मीडिया इंडस्ट्री में जाओगे ना, किसी भी चैनल में चले जाओगे, वो चाहे प्रिंट हो, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया का चाहे कोई भी माध्यम हो जी, आप वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में चले जाना, आपको ऊपर से नीचे तक बिहारी ही बिहारी मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक बिहारी दूसरे बिहारी को प्रमोट कर रहा है। चक्कर ये है कि पॉलिटिक्स, राजनीति और पत्रकारिता के लिए जितने जरूरी आयाम है वो समझ जो बिहारियों के अंदर है या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले जो हिस्सों में है, वो देश के बाकी हिस्सों में उस समझ की कमी है। और यही कारण है कि आपको जब देश में आप हिंदी मीडिया को देखने जाएंगी जी, तो उसमें मेन स्ट्रीम में आपको या तो बिहारी मिलेंगे या पूर्वांचली मिलेंगे। लोग कहते हैं कि क्षेत्रवाद फैला रहे, नहीं, वैसा नहीं है जी। बात। यह है कि जो इतिहास की पकड़ उन लोगों में है, जो भाषाई समझ उनके अंदर है, वो समझ बाकी हिस्सों में नहीं है। देश की राजनीति की भाषा या देश की राजनीतिक दिशा जो बिहार तय करता है, वो और किसी और राज्य में वो ताकत नहीं है। और यही कारण है कि बिहार में जब भी चुनाव होता है तो बिहार का चुनाव, वो पिछड़ा राज्य है, बहुत तरह की समस्याओं से ग्रसित है। बावजूद इसके बिहार का चुनाव पूरे देश का मिजाज बताने के लिए काफी होता है कि बिहार, वो कहते हैं, लालू प्रसाद यादव एक बात कहते हैं कि उड़ती चिड़िया को बिहारी जो है जी हल्दी लगा देता है, हल्दी लगा सकता है जी। तो वो बात वो उस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं अपनी राजनीति के लिहाज से। लेकिन मैं दूसरे लिहाज से कह रहा हूँ कि जिन भी लोगों को बिहार और बिहारी की समझ नहीं है ना, आप किसी सामान्य गरीब के घर में वहां चले जाइएगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा अच्छा कमाने वाले, खाने वाले लोग ना, लोग इस पे चला रहे काम, बटर जैम पे। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। सुबह क्या चल रहा है, तो ब्रेड और बटर खा रहे हैं। वहाँ किसी गरीब के यहाँ भी चले जाओगे, लेबर के यहाँ भी चले जाओगे ना, तो वो 4 बार खाना खाता है। जी, बिल्कुल। सुबह का नाश्ता करता है, दोपहर का भोजन करता है
शाम में फिर नाश्ता करता है और रात को फिर खाना खाता जी है। बिल्कुल और बिल्कुल उसके लिए दाल केवल दाल होती है। ये जो मैडम इतना ज्ञान दे रही थी, जी उनको दाल और सब्जी का फर्क नहीं पता होगा। जी आप दिल्ली नोएडा में चले जाइए, बोलिए क्या है खाने में, तो आदमी कहता है पराठे के साथ सब्जी है। तो कौन सी सब्जी है? तो दाल है। अरे जी तो दाल होती है, जी जी सब्जी अलग होती है। जी तो देख- ये जो है, जिन लोगों को खाने का सलीका नहीं है, जी जिन लोगों को खाने की समझ नहीं है, उस तरह के लोग बिहार में जाके बिहारियों को बता रहे हैं। मैंने क्या कहा कि जी बिहारी देखो स्नेहा, चाहे जिस परिस्थिति में हो, वो कभी किसी का अपमान नहीं करता है। जी और बिहारियों से बढ़िया आतिथ्य कहीं कोई दे नहीं नहीं सकता हो है। आप सकता है। अगर अच्छा मैं जाओगे, ये भी मानती हूँ कि हो सकता है कि कुछ कुछ बात हुई होगी, कोई ऐसा चीज हुई होगी जिसके लिए वो नेगेटिव सोचती होंगी, लेकिन उसके लिए आप कैमरे के सामने आ रहे हैं, बेमतलब में पूरे बिहार को गाली बक रहे हैं, वो कहीं से जायज नहीं है मेरे अरे हिसाब मैं 10 साल से 15 साल से नोएडा में हूँ। नोएडा में बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, दिल्ली में बहुत सारी परेशानी हुई है, तो क्या जी दिल्ली को गाली देने लगूं, नोएडा को गाली देने लगूं? जी अरे ऐसे थोड़ी होता है। हमारी परेशानी कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई, किस व्यक्ति से हुई, जी इससे नोएडा का इतिहास या उत्तर प्रदेश का इतिहास या दिल्ली का इतिहास खराब थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल नहीं होगा। जिन लोगों को लगता है बिहार केवल वो है जो लोग वहां से निकल करके पलायन करके दूसरी जगहों पर कमा रहे हैं, जी और उनको ये लगता है कि ये हमारे हिस्से का कमाई कर रहा है, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि कमाने के लिए भी ना हाथ पैर चलाना पड़ता नहीं, है। लेकिन अगर उनके हिस्से का है तो उनके पास आ ही जाता, अगर तुम उस काबिल नहीं हो तो वो तुम्हारी गलती है ना। हाँ, तो भाई आप अगर उतने काबिल नहीं है, अपने काबिलियत नहीं है, तो किसी जी के क्षेत्र को, किसी के राज्य को गाली मत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ये मानिए कि आप में वो काबिलियत नहीं है, और नहीं है। यही कारण है कि दूर से आकर के कोई लेकर के चला जा रहा है। जी बिल्कुल महावीर की धरती है, बौद्ध की धरती है, वो राजेंद्र प्रसाद की धरती है। जी और महात्मा गांधी ने भी जब सत्याग्रह शुरू किया तो बिहार से शुरू किया। किया था बिल्कुल। तो ऐसे ही नहीं लोगों ने और बिहार की ऐसा कोई भूमि नहीं को बार हवा बार, हवाई बातें, ये सारी चीजें हैं भाई, आप कहाँ रह रही हैं, पढ़िए जाकर एक बार बिहार विकिपीडिया पे डालिए तो सही, आपको बताए, आपको पता चलेगा कि बिहार ने वो कुछ दिया है भारत को जो आज तक किसी और राज्य ने दिया ही नहीं है। बिहार ने विकास में और साथ ही साथ इतिहास में भी एक बड़ा अहम रोल निभाया है हुआ है, और ये चीज अगर आप नहीं जानती है तो शायद आपको अपनी जानकारी में इजाफा करने की जरूरत है। दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी और तमाम आईटी कंपनीज इवन जो भारत की जी हैं, उन सब में आप चले जाओगे तो आपको सब बिहारी मिल जाएंगे, जी आईटी बिल्कुल सॉफ्टवेयर मिलेंगे इंजीनियर। बिल्कुल। हाँ जी आप उत्तर प्रदेश के साउथ के जितने कॉलेजेस हैं, आप उन कॉलेजों में जाके देख लीजिए कि उन कॉलेजों को चला कौन रहा है। जी उन कॉलेजों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कौन लोग हैं। तो वो बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ बिहार, हम फिर आपसे कह रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारे राज्यों की, बहुत सारी कंपनियों की और पूरे देश का आर्थिक पहिया जो है ना, वो जी बिहारी बिल्कुल अपने दम पर चला रहा है। मैं औरों की सहभागिता से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा पार्ट बिहारी प्ले कर रहा है। जी लॉकडाउन में जब लॉकडाउन हुआ और लेबर सभी राज्यों से जब अपने घर चले गए, जी तो फिर आफत हो गई थी। अगले लॉकडाउन हटने के बाद भी चूंकि लोग अपने घरों से वापस नहीं आ रहे थे, तो कई राज्यों को अपील करनी पड़ी कि प्लीज लौट आइए, हम सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। जी तो बिल्कुल बिहार और बिहारियों को गाली देने से पहले ये समझिएगा कि आपके आस पड़ोस का जो सिस्टम है वो बगैर अगर उनके चल लेगा तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं चल पाएगा और वो आपके सिस्टम का जब अहम हिस्सा है तो उनको सम्मान दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं फिलहाल बहुत ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे शिक्षिका साहिबा, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि एक बार किताब उठाइए, आप आर्यभट्ट को पढ़िए, आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़िए, आप चाणक्य को पढ़िए, आप महात्मा गांधी को पढ़िए, आप चाहें तो राजेंद्र प्रसाद को पढ़ लीजिए। आपके पास तमाम वो नाम है और तमाम वो कंट्रीब्यूशन दिख जाएगी जो बिहार ने दी हुई है भारत के विकास के लिए। और ऐसे कैमरे के सामने आके गाली बकने से व्यू जरूर मिल जाएगी, इज्जत जरा नहीं मिलेगी।